क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब जिंदगी हमारे ऊपर एक के बाद एक मुश्किलें फेंकती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं और बिना सोचे समझे हर मुसीबत का मुकाबला करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन फ्लॉयड मेवेदर ने पूरी दुनिया को एक ऐसी साइकोलॉजी सिखाई जिसने रिंग के अंदर और बाहर जीत की पूरी परिभाषा ही बदल दी। वो 50 बार रिंग में उतरे। दुनिया के सबसे खतरनाक, भूखे और खूंखार मुक्केबाज उनके सामने खड़े थे। हर किसी का एक ही मकसद था, मेवेदर के चेहरे को लहूलुहान करना, उन्हें जमीन पर गिराना और उनकी उस अजेय इमेज को खत्म कर देना। लेकिन हर बार जब धुआं छंटता था तो वही एक इंसान मुस्कुराता हुआ खड़ा दिखता था जिसके चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं होती थी। 50 फाइट्स और 0 हार ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आप सही मायने में अपने इमोशंस, अपने डर और अपने डिफेंस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा हमलावर भी आपके सामने पस्त हो जाता है। बचपन में जब लोग एक नॉर्मल और सुरक्षित माहौल में बड़े हो रहे थे, तब मेवेदर उस माहौल में सांस ले रहे थे जहां चारों तरफ सिर्फ डर, अनसर्टेनिटी और हिंसा का माहौल था। लेकिन उन्होंने उस खौफ को अपनी कमजोरी बनने देने के बजाय अपने दिमाग में एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि गुस्सा और आक्रामकता आपको कुछ पलों के लिए ताकतवर तो महसूस करा सकती है, लेकिन असली कंट्रोल हमेशा उस इंसान के पास होता है जो शांत रहकर सामने वाले की हर चाल को देख सकता है। जब वो रिंग में उतरते थे तो उनका मकसद सामने वाले को सिर्फ मारना नहीं होता था, बल्कि सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना होता था। उनका वो मशहूर फिलाडेल्फिया शेल डिफेंस, जिसे लोग सिर्फ एक बॉक्सिंग स्टाइल समझते हैं, वो असल में एक मास्टरमाइंड का साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। उस डिफेंस में वो अपना एक कंधा आगे कर लेते थे, चेहरा लगभग छुप जाता था और शरीर का हर हिस्सा इस तरह से ढका होता था कि सामने वाले मुक्केबाज को लगता था कि रास्ता खुला है। लेकिन जैसे ही वो पंच फेंकता था, मेवेदर बस कुछ मिलीमीटर पीछे हटते थे और वो मुक्का हवा में तैरता हुआ निकल जाता था। सोचिए, उस इंसान की मानसिक हालत क्या होती होगी जो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक घूंसा मारता है। उसे लगता है कि ये पंच तो चेहरे पर लगेगा ही, लेकिन वो हवा में मिस हो जाता है और अगले ही सेकंड एक काउंटर पंच उसके चेहरे पर पड़ चुका होता है। ये सिर्फ एक शारीरिक पंच नहीं होता, ये इंसान के आत्मविश्वास पर सबसे गहरा वार होता है। फ्लॉयड मेवेदर ने दुनिया को दिखाया कि जीत सिर्फ आगे बढ़कर हमला करने में नहीं होती। असली जीत इसमें होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे बचाते हैं और सामने वाले के अहंकार को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब वो प्रिटी बॉय से द बेस्ट एवर बनने के सफर पर निकले तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह री इन्वेंट किया। उन्होंने देखा कि दुनिया एक शांत और शालीन फाइटर को देखना पसंद तो करती है, लेकिन एक ऐसे फाइटर को देखने के लिए लाखों डॉलर देने को तैयार रहती है जिसे वो हारते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने लोगों की उसी नफरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा विलेन का किरदार निभाया जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज नहीं तो कल ये इंसान हारेगा। लेकिन रिंग के अंदर वो विलेन नहीं, एक साइकोलॉजिकल सर्जन बन जाते थे जो बहुत ही शांति और अनुशासन के साथ सामने वाले की हर रणनीति को काटता था। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि चारों तरफ से मुसीबतें आप पर टूट पड़ रही हैं, तो हम अक्सर घबराकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें और गहराई में धकेल देता है। हम बिना सोचे समझे हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर इंसान से लड़ने लगते हैं। लेकिन मेवेदर का माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयों में सिर्फ मुस्कुराकर थोड़ा पीछे हटना होता है ताकि सामने वाला अपनी ही ताकत से अपना संतुलन खो दे। उनका पूरा करियर इस एक बात पर टिका था कि मैं तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगा, और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी, क्योंकि बाकी फाइटर्स रिंग में खून बहाने आते थे, वो रिंग में दिमाग का इस्तेमाल करने आते थे। उन्होंने दिखाया कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कभी कभी दिखाते हैं। अनुशासन वो साइलेंट काम है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कैमरे बंद होते हैं, जब भीड़ चीख नहीं रही होती। तब ली गई मेहनत और शांत दिमाग ही आपको उस मुकाम पर पहुंचाता है जहां हारना असंभव लगने लगता है। जब वो रिंग में खड़े होते थे और उनके सामने पकियाओ या कनेलो जैसे भयानक फाइटर्स खड़े होते थे तो उनके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं दिखता था, क्योंकि उन्हें अपनी तैयारी पर, अपने रिफ्लेक्सेस पर और अपने दिमाग पर उस हद तक भरोसा था जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता।
वो जानते थे कि सामने वाला चाहे कितना भी भूखा हो, कितना भी आक्रामक हो, अगर वो अपने होश खो देता है तो उसकी हर चाल पहले से प्रिडिक्ट की जा सकती है। उन्होंने हर राउंड में अपने अपोनेंट को पढ़ा, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी चालें चलने से पहले सामने वाले के हर मोहरे की हरकत को देखता है। वो जानते थे कि इंसान जब थकता है तो वो गलतियां करता है, और जब वो गलतियां करता है तब सही वक्त होता है वार करने का। ये अनडिफीटेड माइंडसेट कोई जन्मजात वरदान नहीं था, ये सालों की उस कड़वी सच्चाई का नतीजा था जिसने उन्हें सिखाया कि दुनिया आपके लिए कभी आसान नहीं होगी। अगर आपको बचना है तो आपको खुद अपनी हिफाजत का सबसे मजबूत किला बनना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी में कई बार इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम हर छोटे छोटे हमले पर रिएक्ट करने लगते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई रास्ता रोक देता है तो हम पैनिक करने लगते हैं। लेकिन अगर आप मेवेदर की तरह एक कदम पीछे हटकर शांत होकर देखना सीख जाएं, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर हमले तो आप तक पहुंचने के लिए बने ही नहीं थे, वो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए थे। उनका डिफेंस सिर्फ एक फिजिकल पोजीशन नहीं था, वो एक मेंटल स्टेट थी, एक ऐसा माइंडसेट जिसमें बाहर का शोर, बाहर का तनाव और बाहर का डर अंदर आ ही नहीं सकता था। वो जानते थे कि जब तक वो अपने इमोशंस पर काबू रखेंगे तब तक कोई भी उन्हें रिंग के अंदर हिला नहीं सकता। उनकी उसी ठंडी और हिप्नोटिक शांति ने रिंग के बड़े बड़े धुरंधरों का हौसला तोड़ दिया था, क्योंकि जब एक इंसान बिना किसी झिझक के आपके हर वार को हवा में गायब कर देता है तो आपके अंदर का वो फाइटर धीरे धीरे टूटने लगता है जो कभी खुद को अजेय समझता था। मेवेदर जानते थे कि एक इंसान का अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और जब वो किसी ऐसे इंसान से टकराता है जो उसे छूने तक नहीं देता तो वो अहंकार गुस्से में बदल जाता है, और गुस्सा हमेशा इंसान से गलतियां करवाता है। जब उनका अपोनेंट गुस्से में आकर और तेजी से पंच फेंकने लगता था तो मेवेदर अपने उस फिलाडेल्फिया शैल के पीछे से उसकी हर हरकत को नोट करते थे। वो उसकी आंखों को देखते थे, उसकी सांसों की लय को पकड़ते थे और समझ जाते थे कि अब ये थक चुका है। सोचिए उस मानसिक दबाव के बारे में जब एक फाइटर 12 राउंड तक एक ऐसे इंसान का पीछा करता रहता है जो उसकी आंखों के सामने है लेकिन फिर भी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। वो एक ऐसी भूल भुलैया थी जिसमें जो भी गुस्सा वो अपनी ही थकावट और बौखलाहट से पस्त होकर बाहर निकला। लोग कहते थे कि वो बोरिंग बॉक्सिंग करते हैं, लोग चिल्लाते थे कि वो सिर्फ भागते हैं, लेकिन मेवेदर ने कभी दुनिया के शोर को अपनी रणनीति बदलने नहीं दी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दर्शक क्या चाहते हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि जब मुकाबला खत्म हो तो उनका हाथ हवा में होना चाहिए और उनका दिमाग पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए। ये वो रिंग स्मार्टनेस है जो आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलती। ये उस अनुशासन से आती है जो इंसान अपने इमोशंस को मारकर हासिल करता है। जब पूरी दुनिया आपको उकसा रही हो, जब आपके सामने खड़ा इंसान आपको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा हो, तब भी अपने प्लान पर टिके रहना और अपनी एक भी गलती से अपने पूरे साम्राज्य को जोखिम में न डालना ही असली मास्टरमाइंड की पहचान होती है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को एक बिजनेस और एक साइंस की तरह ट्रीट किया, जहां हर चाल का एक गणित था, हर कदम का एक लॉजिक था और उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं थी। जब लोग रात को सो रहे होते थे तब वो अंधेरे में सड़कों पर दौड़ रहे होते थे। जब लोग आराम कर रहे होते थे तब वो जिम में वही एक मुक्का 1000 बार दोहरा रहे होते थे, ताकि जब रिंग में वो घड़ी आए तो उनका शरीर सोचे बिना खुद ब खुद सही फैसला ले सके। यही वो चीज है जो एक आम इंसान और एक अनडिफीटेड लेजेंड के बीच की खाई को बनाती है। आम इंसान तब मेहनत करता है जब उसका मूड होता है, लेकिन एक लेजेंड तब भी वही काम उसी शिद्दत से करता है जब उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता। मेवेदर ने कभी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपने प्रोसेस पर भरोसा किया। वो जानते थे कि अगर उनका डिफेंस मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। कई बार जब आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, आपको लगता है कि आप हर तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन मेवेदर का जीवन आपको याद दिलाता है कि जब तक आप खुद सरेंडर नहीं करते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आपको सिर्फ अपने कंधे थोड़े ऊपर उठाने हैं, अपने दिमाग को शांत करना है और मुसीबत के उस पंच को गुजर जाने देना है, क्योंकि हर तूफान की एक उम्र होती है। अगर आप उस तूफान में खुद को बचा गए तो अगला मौका आपका होगा।
उन्होंने दिखाया कि बिना एक भी घाव खाए कैसे जीता जाता है। उन्होंने सिखाया कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों और फालतू के झगड़ों में गंवाने के बजाय उसे सही वक्त के लिए बचाकर रखना कितना जरूरी होता है। जब वो अपनी हर फाइट के बाद रिंग की रोप्स पर चढ़कर चिल्लाते थे कि वो ही सबसे बेहतरीन है, तो वो कोई झूठा घमंड नहीं होता था। वो उस खून पसीने और उस अदृश्य त्याग का नतीजा होता था जो उन्होंने उन सालों में किया था जब दुनिया उन्हें पहचानती भी नहीं थी। उन्होंने प्रिटी बॉय से द बेस्ट एवर बनने के लिए सिर्फ अपनी फाइटिंग स्टाइल नहीं बदली, बल्कि अपनी सोच का दायरा इतना बड़ा कर लिया कि पूरी बॉक्सिंग इंडस्ट्री उनके इशारों पर नाचने लगी। और जब आप उस लेवल की मेंटल क्लैरिटी हासिल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी से हारने का डर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि जीत किस्मत से नहीं बल्कि आपके अपने कंट्रोल से तय होती है। मेवेदर का वो 50-0 का सफर सिर्फ रिंग के अंदर के दस्तानों का कमाल नहीं था। वो इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि जब एक इंसान अपने डर को अपनी ढाल बना लेता है और अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाता है तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी उसे झुका नहीं सकती। आज अगर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि हर तरफ से दबाव आ रहा है और आप हारने वाले हैं, तो बस एक पल रुकिए, अपनी सांसों को संभालिए, बेवजह के हमलों पर रिएक्ट करना बंद कीजिए और याद रखिए कि सबसे बड़ी जीत सामने वाले को हराने में नहीं बल्कि खुद को अनडिफीटेड रखने में होती है।